अभी अपना लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में अपने TIR पढ़ लिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब नया टॉपिक है अपने सर्कल ऑफ विजन। सर्कल ऑफ विजन मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। मान लिया यहाँ कोई बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है। इस बल्ब से रोशनी निकल रही है, ठीक है। ये बल्ब कहाँ रखा है? पानी में, ठीक है। अपन ने मान लिया ये बल्ब पानी में रखा गया और ये पानी की सरफेस है, ठीक है। यह सब पानी है, ठीक है। अब अपन ने पहले पढ़ा था ये बल्ब से किरणें निकल रही हैं ऐसे, ये विलम्ब हो गया। कुछ किरणें ऐसे निकलेगी, ऐसे बाहर निकल जाएगी। यह म्यू बराबर 1 है, हवा है, इसका अपवर्तनांक कितना है? म्यू ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा बिंदु आएगा जब किरण इस सतह के समांतर हो जाएगी, ठीक है। उस कोण को अपन क्या कहते हैं? ये विलम्ब होगा। ये कोण कौन सा होगा? थीटा सी, क्रांति कोण। इस क्रांति कोण के बाद वाले सभी क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये किरण आएगी ना, ये किरण जब कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होगा तब क्या होगी? किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, किरण वापस आ जाएगी, जिससे अपन को ये बल्ब नहीं दिखाई देगा। इधर भी ऐसे होगा। ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ पर भी ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री। जब ये किरण मतलब जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री पर, जब किरण क्रांति कोण पर आएगी तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। इसके बाद वाली किरणें अपन को दिखाई नहीं देगी, तो अपन को यहाँ पर एक प्रकाश का गोल घेरा दिखाई देगा यहाँ पर। इसको कहते हैं सर्कल ऑफ विजन। इस 90 डिग्री और इस 90 डिग्री वाले कोण, इनके बीच दिखाई मतलब अपन को ये दिखाई देगी, किरणें अपने आँख तक पहुँचेगी। ये वाली किरणें अपने आँख तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है। ये किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, इसलिए दिखाई नहीं देगी। मान लिया अपन ने ये ऊंचाई कितनी है? ये ऊंचाई मान लिया h है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या मान ली ये त्रिज्या कितनी? r मान ली, ठीक है। ये क्या करेंगी? TIR करेगी, ये किरणें TIR करेगी, ठीक है। तो अब इसका सीधा फॉर्मूला आपने रटना है, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है इसको, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉर्मूले बेस्ड, ठीक है। तो R बराबर क्या होता है? H अपॉन म्यू का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। R बराबर H अपॉन अंडरूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये म्यू क्या है? म्यू ये माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम में ये बल्ब रखा गया है, ठीक है। इसी को कहते हैं सर्कल ऑफ विजन, जिसकी ये त्रिज्या है। अगर एरिया दे दे तो एरिया बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है। ये एरिया, ये हो गया एरिया, ठीक है, बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान कितना होगा? फिर एच अपॉन म्यू का स्क्वायर माइनस 1 और इसका अंडरूट, और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो एरिया ज्ञात करना क्या है? तो ये होगा। तो और त्रिज्या पूछे तो क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा। आर क्या है? यहाँ त्रिज्या है, ठीक है। एक बार नोट्स देख लेते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये बल्ब रखा हुआ है, यहाँ से ये किरणें निकल रही है ऐसे ऐसे। ये किरण क्या है?
ऐसे सीधी निकल जाएगी, और इसके बाद वाली जो भी किरणें आएगी वो क्या है, इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो ये इतना विजन होगा ना, उसको कहते हैं सर्कल ऑफ विजन, जो अपन को दिखाई देगा। बाकी किरणें क्या है कि वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, जिसके कारण अपन को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसी को कहते हैं सर्कल ऑफ विजन। और इसकी त्रिज्या क्या है, तो ये क्या बन गया, एक प्रकार का सर्कल बन गया। इसकी त्रिज्या हो गई आर। ठीक है, इस आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आर बराबर एच अपॉन म्यू का स्क्वायर माइनस 1 और इसका अंडू। ठीक है, ऐसे। और एरिया पूछे तो क्या होता है, एरिया बराबर क्या होगा, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे एरिया ज्ञात कर लेंगे। इस पूरे का अपने कोई मतलब नहीं है, ये तो ठीक है मैंने लिख दिया। वैसे एग्जाम में नीट में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता डेरिवेशन का, और इस फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये अपने क्वेश्चन दे रखा, बाहर एयर दे रखी है, ये कोई कॉइन रखा गया है, ऐसे किरण निकल रही है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण दे रखा है, और ये किरण सीधी ऐसे सतह से बाहर निकल रही है। ये त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये कोई माध्यम है और बाहर क्या है, एयर। माध्यम में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए, इस माध्यम में इस प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। न तो दूरी दे रखी है, न समय दे रखा है। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या आता है, म्यू बराबर सी अपॉन वी। सी तो अपन को पता है, लेकिन वी ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब वी ज्ञात करना है। तो उसके लिए म्यू ज्ञात करने पड़ेंगे। म्यू बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। सी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन म्यू होता है, ये अपन को पता है। जब किरण 90 डिग्री पर जाती है तो ये कौन कितना कौन सा होता है, क्रांति कोण। इस क्रांति कोण को क्या कहते हैं, थीटा सी। ठीक है, तो ये कौन होगा, थीटा सी। ये कौन थीटा सी है, जब किरण 90 डिग्री पर बाहर निकलती है ना, तब ये कौन होता है, थीटा सी। इसको कहते हैं क्रांति कोण। ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में समांतर। ये भी अभिलंब है, ये भी एक प्रकार का अभिलंब है। ठीक है, तो दो समांतर किरणों के बीच जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब ये कोण और ये जेड वाले ये कोण क्या होंगे, बराबर। तो ये थीटा सी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा सी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, पहले म्यू ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि साल कैसे ज्ञात करेंगे, म्यू बराबर सी बाई वी होता है। अपन को वी ज्ञात करना है, तो वी के लिए पहले म्यू ज्ञात करने पड़ेगा। म्यू बराबर क्या होता है, साइन थीटा सी। अपन को पता है साइन थीटा सी से क्या हो जाएगा, क्या 1 अपॉन म्यू, क्योंकि बाहर एयर है और माध्यम का अपना क्या है, म्यू ले लिया अपन ने। म्यू ज्ञात होगा तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी लगाकर अपन वी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब म्यू कैसे ज्ञात, साइन थीटा सी, तो ये कौन क्या हो गया, थीटा सी। अब अपन ये त्रिभुज ले लेते हैं एक, ये कौन थीटा सी, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये कौन अपन को पता नहीं है, और ये अपन को कितने दे रही, 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 मीटर सेंटीमीटर कुछ कहा नहीं है। तो ये दे रखी दूरी 3, ये दे रखी है 4, ये 3 और ये 4 दे रखी है। ठीक है, तो बोधायन प्रमेय से ये कितनी हो जाएगी, 5। कैसे होगी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, यहाँ से ये ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो लंब कितना है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। इस थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब। लंब मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर मतलब 14, और ये कर्ण है, कर्ण मतलब सी मान लेता हूँ, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो सामने जाएगा अंडू लग जाएगा, 9 और 14 25, तो सी कितना आ जाएगा 5। 25 का अंडू कितना होता है 5, इसका मतलब ये 5 आ गया। इतना समझ में आया, ये 5 हो गया। तो साइन थीटा सी बराबर, यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा आपने 10वीं में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है,
लंब बटा करण होता है साइन, और आधार बटे करण होता है कोस। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा लंब बटा करण। लंब कितना है, लंब का मान 3 और करण का मान अभी ज्ञात किया कितना, 5। तो ये अब ध्यान रखेंगे कितना आ गया, 3/5। तो साइन थीटा सी का मान कितना आ गया, 3/5। साइन थीटा सी बराबर कितना आ गया, 3/5। ठीक है, अब साइन थीटा सी बराबर क्या होता है, 1/म्यू। इसको बराबर कर देंगे 3/5 के, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, 5/3। और म्यू बराबर क्या होता है, c/v। तो v बराबर क्या हो जाए, c/म्यू। तो v बराबर c का मान कितना होता है, 3 × 10⁸। ये हमने पीछे पढ़ चुका है स्टार्टिंग में। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये मान फिक्स रहता है हमेशा। ये क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल। और म्यू का मान अभी ज्ञात किया, कितना आ गया, 5/3। इसका मतलब ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो 3 × 3 × 10⁸ और बट्टे में आ गया 5। तो कितना आ जाएगा, 9/5 × 10⁸। तो v का मान कितना आ जाएगा, 9/5 × 10⁸। ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो मान कितना आ गया, 9/5 × 10⁸। 9/5 कितना होता है, 1.8 × 10⁸। ठीक है, अब वापस उसी पेज पर आ जाते हैं, एक बार कॉपी से देख लेते हैं वापस। तो ये देखो, ये सेम साइन थीटा सी बराबर क्या है, लाल बटे लंब बटा करण, 3/5 आ गया। ये यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, मैंने पूरा आपको एकदम सभी तरीके से समझाया। ठीक है, साइन थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/म्यू, क्योंकि बाहर एयर है, अंदर माध्यम ले लिया अपर्णांक म्यू। छोटी अपन बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए 1/म्यू आ गया। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 बना के यहाँ क्या कर लिया, म्यू का मान आ गया 5/3, जो कि अपने भी आया था। फिर म्यू बराबर c/v, तो v का मान कितना आ गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कितना, 9/5 हो जाए, 5 × 10⁸। ठीक है, तो v का मान कितना आ गया, v बराबर 1.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर एक अन्य विधि भी दी गई है, जो अपने वो लिखी थी ना, r बराबर h/√μ² - 1, उसी से भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि r 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दी गई है। अपने एक अन्य मत अप्रोच देखी और किस विधि से कर सकते हैं, इसलिए अपने इस विधि से भी किया, और इस विधि से भी अपन कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कभी इससे नहीं हो तो उससे भी कर लेना। और h का मान कितना है, 4, ये दे रखी है। और म्यू का मान अपने ज्ञात करना है, म्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सामने ये भी करा दे, ये 3 बराबर 4/√μ² - 1, इसको इधर भेज दो। μ² - 1 और इसका अंडरूट बराबर 4/3। दोनों साइड वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर ये तो हट जाएगा, अंडरूट और वर्ग आपस में कट जाएंगे 1, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 14, 3 का हो जाएगा 9। तो μ² बराबर कितना हो गया, 16/9, और ये एक इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो μ² बराबर, ये 9 इससे गुणा होगा तो कितने, 16 + 9 25, और 9 का 9, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडरूट लग जाएगा। तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, 25/9, और इसका अंडरूट, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, 5/3। ये म्यू ज्ञात कर लिया। अब म्यू बराबर क्या होता है, c/v। सी का मान 3 × 10⁸, और म्यू का मान अभी ज्ञात कर लिया कितना, 5/3। वही सेम 9/5 × 10⁸ मान आ रहा है। ठीक है, ये
ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, क्वासी संबंध, क्वाची रिलेशन। क्वाची रिलेशन क्या होता है, म्यू म्यू के लैम्बडा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, क्वाची संबंध। ठीक है, क्वासी संबंध ये कहता है कि अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, या अपवर्तनांक के तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कहता है क्वाची संबंध। इसका मतलब क्या होगा, जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका लैम्बडा कम होगा, जिसका म्यू ज़्यादा उसका तरंग दैर्ध्य कम, अर्थात जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका म्यू कम हो जाएगा। ठीक है, यही संबंध है। और अपने 10वीं में पढ़ रखा है विबग्योर, VIBGYOR। वी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, रेड मतलब लाल। ठीक है, तो इधर जाते हैं तो क्या होती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है 400, वॉयलेट का कितना है 400 नैनोमीटर, ये रेंज कितनी होती है 400 से 700, रेड का कितना होता है 700 नैनोमीटर। ठीक है, अब रेड का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, रेड का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, यहाँ दिख रहा है ना ये रेड, इसका तरंग दैर्ध्य कितना है 700 नैनोमीटर। ठीक है, 700 नैनोमीटर है, तो लैम्बडा रेड क्या है ज़्यादा, इन कलर में लैम्बडा रेड है वो क्या है सबसे ज़्यादा, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, म्यू रेड क्या हो जाएगा कम। क्वासी संबंध क्या कहता है, जिसका लैम्बडा या तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य किसका ज़्यादा होता है, लाल रंग का, तो अपवर्तनांक लाल रंग का क्या हो जाएगा कम। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये। ठीक है, जैसे कोई ये प्रिज्म ले लिया, इससे श्वेत प्रकाश डाला, प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपने चुना होगा 10वीं में। श्वेत प्रकाश में क्या क्या होते हैं, VIBGYOR, विबग्योर, 7 रंग होते हैं। तो उनका इस प्रिज्म में से निकालते हैं तो क्या अपने को सातों रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, ऐसे यहाँ तक रेंज होती है। ठीक है, तो सबका अलग अलग रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अपवर्तनांक अलग अलग क्या होता है, क्योंकि म्यू बराबर क्या होता है C/V, क्योंकि सबकी साल अलग अलग होती है इसलिए भी अपवर्तनांक क्या होता है अलग अलग। अपने पढ़ रखा है साइन थीटा, C बराबर क्या होता है 1/μ, 1/μ। ठीक है, अभी अपने पीछे क्वासी ये संबंध पढ़ा है, क्वासी संबंध। म्यू क्या होता है, लैम्बडा के व्युत्क्रमानुपाती। अपन ने पढ़ा है कि लैम्बडा रेड तरंग दैर्ध्य लाल रंग का क्या होता है ज़्यादा, इसका मतलब म्यू रेड का क्या होता है कम। अगर म्यू कम है तो क्रांति कोण क्या होगा ज़्यादा, अगर क्रांति कोण ज़्यादा है मतलब म्यू कम। ये आपस में उल्टा संबंध है इन दोनों के बीच। तो साइन थीटा C बराबर क्या है 1/μ, अगर म्यू बढ़ेगा तो थीटा घटेगा, थीटा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। तो म्यू रेड का क्या है कम, इसका मतलब रेड का क्रांति कोण क्या होगा, कोण का मान क्या होगा ज़्यादा। इन सातों रंगों में क्या होगा, रेड का क्रांति कोण सबसे ज़्यादा होगा। तो थीटा C रेड का सबसे ज़्यादा, क्योंकि म्यू रेड सबसे कम। म्यू रेड सबसे कम क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, ये पॉइंट। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा ग्रीन, मतलब ऐसे क्रम में दे तो फिर क्या आ जाएगा ग्रीन वॉयलेट, ऐसे क्रम पूछ ले तो ये ऐसे हो जाएगा। VIBGYOR, इधर जाते हैं तो क्या है लैम्बडा बढ़ता है, लैम्बडा बढ़ता है, और इधर ही क्या है अपवर्तन बढ़ता है, अपवर्तन। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा,
इधर अपवर्तन बढ़ता है तो इधर क्या होगा, TIR ज़्यादा होगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब अपन ने देखा कि रेड का थीटा सी सबसे ज़्यादा, रेड का म्यू कम, रेड का लैम्बडा सबसे ज़्यादा। ठीक है, रेड का लैम्बडा सबसे ज़्यादा। तो TIR क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। TIR की शर्त क्या है कि थीटा का मान क्या होना चाहिए, थीटा सी से ज़्यादा। अगर थीटा सी का मान ज़्यादा है, थीटा सी का मान ज़्यादा है तो क्या होगा, TIR मुश्किल होगा। थीटा सी किसका ज़्यादा, रेड का, लाल रंग का, तो इसका TIR क्या होगा, मुश्किल। ये पॉइंट यहाँ देख लो। ठीक है, एक एक पॉइंट समझ में आया। एक बार मैं पूरी समरी दे देता हूँ आपको। ठीक है, देखो क्वाची संबंध क्या कहता है, क्वाची संबंध के अनुसार म्यू विद कर्मानुपाती होता है 1/लैम्बडा। ठीक है, और लैम्बडा रेड का क्या होता है, रेड का सबसे ज़्यादा होता है। विबग्योर और से पता कर सकते हैं कि लैम्बडा रेड है वो सबसे ज़्यादा। तो म्यू बराबर क्या होता है, C/V, और V किसके समानुपाती होते हैं, लैम्बडा के। इसका मतलब V भी रेड की सबसे ज़्यादा होगी, साल। V क्या है, चाल, साल ज़्यादा है, इसका मतलब अपर्णांक, अपर्णांक रेड का क्या हो जाएगा, कम। तो रेड का अपर्णांक है क्या हो जाएगा, म्यू रेड, वो क्या हो जाएगा, कम। अब साइन थीटा सी बराबर क्या होता है, 1/म्यू। अगर रेड का अपर्णांक कम है, इसका मतलब थीटा क्रांति कोण ज़्यादा होगा, तो थीटा सी किसका ज़्यादा होगा, रेड का थीटा सी क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि म्यू कम है ये। ठीक है, अगर क्रांति कोण का मान ज़्यादा है तो TIR क्या होगा, मुश्किल। तो रेड का TIR क्या कराना क्या है, मुश्किल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना क्या है, मुश्किल। आसानी से क्या हो जाता है, अपवर्तन। TIR नहीं हो रहा, इसका मतलब किरण क्या है, ऐसे वापस न लौट कर क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसका मतलब अपवर्तन आसानी से हो जाता है, TIR नहीं होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रेड लाइट है वो आसानी से चली जाती है। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट था। क्वासी संबंध के बाद जो इतना पढ़ा वो एक पेज में। ये क्वेश्चन क्या करें, दर्शक को येलो कलर बाहर आता दिखाई देता है तो और कौन से कलर दिखाई देंगे। ये सोर्स है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण बाहर निकली है, यहाँ पर ये दर्शक बैठा है, इसको क्या पीला कलर बाहर दिखाई दे रहा है, यहाँ ये माध्यम भरा हुआ है और ये बाहर है माध्यम हवा। ठीक है, इस दर्शक को कौन से कलर दिखाई देंगे, इस दर्शक को वो कलर दिखाई देंगे जो जिस कलर की किरणें क्या है बाहर आ जाए। अगर यहाँ TIR हो गया, जिन कलरों का TIR हो गया वो कलर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि किरण इसी माध्यम वापस लौट जाएगी, बाहर नहीं निकलेंगी तो वो नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब जिन का TIR होगा वो दिखाई नहीं देंगे। जिनका अपवर्तन हो गया, मतलब किरण अपवर्तन का नियम ही ये कहता है कि जब एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। मतलब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जानी चाहिए, वो तो हो गया अपवर्तन। किरण उसी माध्यम में आ जाए तो वो क्या हो जाता है, परावर्तन। जिनका अपवर्तन होगा वो कलर दिखाई देंगे। अब विबग्योर से, विबग्योर VIBGYO क्या दिखाई दे रहा है, येलो। इधर जाते हैं तो क्या होता है, अपवर्तन, अपवर्तन। और इधर जाते हैं तो क्या होता है, TIR होगा तो क्या होगा, कलर दिखाई नहीं देगा। अब येलो दिख रहा है तो ये बाकी कलर इनका क्या हो रहा है, TIR, तो ये कलर दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब कौन से कलर दिखाई देंगे, ऑरेंज, ऑरेंज व लाल कलर। ये कलर क्या है, दिखाई देंगे, क्योंकि इनका अपवर्तन हो रहा है, किरण बाहर आ जाएगी, इसलिए इस दर्शक को ये कलर दिखाई देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन किसका है, NCERT का।
एनसीईआरटी। एक तालाब में पानी के नीचे बल्ब रखे गए हैं, तो वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें बल्ब प्रकाशित होता है। तो यहाँ बल्ब रखा गया है, ये 25 सेंटीमीटर इसकी गहराई दे रखी है, ये त्रिज्या आर। अब आर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्यों ज्ञात कर सकते हैं, सर्कल ऑफ विजन। बल्ब कहाँ दिखाई दे, मतलब प्रकाशित होता दिखाई देगा, सर्कल ऑफ विजन में। बाहर से देखने पर बल्ब का जितना वो प्रकाश दिखाई देगा वो एक घेरे में दिखाई देगा, उसी को कहते हैं क्या, सर्कल ऑफ विजन। और उसका क्या करना है, क्षेत्रफल। तो त्रिज्या का फॉर्मूला आपने सीधे पता है अपन को, कितना होता है, आर बराबर एच अपॉन म्यू का स्क्वायर माइनस 1 और इसका अंडरूट पूरे का। ठीक है, आर का मान याद करना है, एच का मान कितना है 25, किस में, सेंटीमीटर में। म्यू वाटर नहीं दे रखा है, तो अपन को पता है म्यू वाटर कितना होता है 4/3, जो कि अपने पहले लेक्चर में ही पढ़ा है। म्यू ग्लास कितना है 3/2। म्यू वायु कितना होता है 1। ठीक है, ये 4/3 और इसका स्क्वायर माइनस 1, इसका अंडरूट लगा दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25/4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, ये -1 और इसका अंडरूट बराबर कितने हो जाएंगे 25/16। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 -9/9 और इसका क्या हो जाएगा अंडरूट। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ गया 25/16 में से 9 घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 7। तो यहाँ कितने बच गए 7/9, 7/√9, √9। ठीक है, तो 25 इंटू 7 का तो 7 लिख दिया, √7, और 9 का कितना होता है 3। ठीक है, अब कितना हो गया ये 8 × 24, 240/√7। ये क्या आ गई त्रिज्या, ये क्या आ गई त्रिज्या। अब इससे क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं अपन। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर πr²। तो पाई का मान कितना होता है 3.14 या 22/7, 3.14 या 22/7। और आर का मान ये 240/√7, इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अपन 3.4 किसी को 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। क्या ले लेता हूँ, ठीक है, ये 22/7 इंटू 240 इंटू 240/7 का √7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिर्फ 7। ये तो इस जब कैलकुलेशन इसको करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 2.54 मीटर इसका। ठीक है, ये किस में मान आएगा, मीटर में। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की हार्ड है, ऐसी कैलकुलेशन नीट में पूछते नहीं है, अपन को तो क्वेश्चन करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की जो मतलब लैंग्वेज है वो समझ में आनी ज़रूरी है, और कैसे करते हैं वो कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन किया, एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, देख लो, सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, ये किसका उदाहरण है, अपवर्तन का। ये अपवर्तन का उदाहरण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चिक्का था, यहाँ कोई पानी भरा हुआ था, अपन बाहर से देख रहे थे, दो माध्यम हो गए, इसलिए क्या हो गया अपवर्तन। यदि उसी माध्यम में अपन भी यहाँ खड़े रहते देखते तो सिक्का सेम जगह दिखाई देता, इसलिए क्या है वो परावर्तन हो जाता। तो सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना किसका उदाहरण है, अपवर्तन का। ठीक है, थैंक यू। आज का अपना लेक्चर हो रहा है यहाँ पूरा। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे।